नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको 10 सबसे खतरनाक व जानलेवा कीड़े मकोड़ों के बारे में बताएंगे जिनसे हमेशा हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। नंबर 10 पर आती है बोट फ्लाई। बोट फ्लाइज मुख्य रूप से मध्य व दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये आम मक्खियों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये जब किसी इंसान को काट लेते हैं तो अपनी लार्वा से इंसानों की स्किन के अंदर कुछ पैरासाइट छोड़ देते हैं, जिससे इंसान अपने शरीर में कुछ चलते हुए भी महसूस नहीं कर पाते। और ये लार्वा धीरे धीरे इंसान के शरीर के अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा कर देता है। अगर मादा बोट फ्लाई इंसानों या जानवरों को काट लेती है तो ये उनके में अंडे दे देती है, जो शरीर के अंदर 60 दिनों तक रह सकते हैं। ऐसे में भलाई इसी में है कि इस मक्खी से हमेशा दूरी बनाए रखें। नंबर 9, बुलेट आंट। बुलेट आंट्स सबसे बड़ी चींटियों की प्रजाति है। इनका ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि माना जाता है कि इनके काटने पर 24 घंटों तक गोली लगने जितना असहनीय दर्द होता है। इनका डंक मधुमक्खियों के मुकाबले 30 गुना ज्यादा दर्दनाक होता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके डंक से कितना असहनीय दर्द होता होगा। नंबर 8 पर है फ्यूनल वेब स्पाइडर। ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है और मकड़ियों की ऐसी प्रजाति है जिसके काटने पर अगर इंसान इलाज ना कराए तो उसकी मौत तक हो सकती है। इनका ये नाम अपने जाल बनाने के तरीके से रखा गया है क्योंकि इनका जाला कीप जैसा दिखता है। दिखने में 1 से 5 सेंटीमीटर तक के होते हैं और ठंडी और नमी वाले जगहों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इनके दोनों डंग एक दूसरे की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ मुड़ी हुई होती है और इतनी मजबूत होती है कि इंसानों के नाखूनों पर भी डंक मार सकती है। फ्यूनल वेब स्पाइडर की 35 के करीब प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 6 ऐसी हैं जो इंसानों के लिए जानलेवा होती हैं। नंबर 7 पर है स्कॉर्पियन। बिच्छुओं के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बिच्छुओं की 1700 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और सभी में कुछ मात्रा में जहर होता है, लेकिन 25 प्रजातियां ऐसी भी हैं जिनके जहर से इंसानों की मौत तक हो सकती है। जहरीले बिच्छू अधिकतर गर्म जगहों जैसे रेतीली जगहों में पाए जाते हैं। डच स्टैकर और इंडियन रेड स्कॉर्पियन उन जहरीले बिच्छुओं का उदाहरण है जिनके डंक से इंसानों की मौत तक हो सकती है। नंबर 6, किसिंग बग। ये कीड़ा इंसानों और अलग अलग जानवरों का खून चूसने के लिए जाना जाता है। इसे किसिंग बग नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये हमेशा इंसानों के होंठों से खून चूसता है, क्योंकि शायद इसे ये हिस्सा नरम लगता है और खून चूसना आसान होता है। लेकिन जब भी ये किसी का खून चूसता है तो शरीर में एक पैरासाइट छोड़ देता है। किसिंग बग से होने वाली बीमारी को कैंगिस कहा गया है तथा कैंगिस के कारण हर साल 12,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 5 पर आते हैं जायंट जैपनीज हॉर्नेट। इसका ये नाम इसके आकार की वजह से रखा गया। ये 2 इंच तक के हो सकते हैं और दुनिया में हॉर्नेट की ये सबसे बड़ी प्रजाति है। ये झुंड बनाकर रहते हैं और इसके एक कॉलोनी में 700 से भी ज्यादा सदस्य होते हैं। हालांकि ये इंसानों पर अधिक हमला नहीं करते और बहुत ज्यादा आक्रामक भी नहीं होते, लेकिन इनके डंक में इतनी ताकत होती है कि ये इंसानों की जान तक ले सकते हैं या इंसानों के शरीर को अंदर से गलाने लगते हैं, जिससे इंसान अपाहिज तक हो सकता है। हर साल अपने बचाव के लिए ये इंसानों पर हमला बोल देते हैं, जिसमें बहुत से इंसानों की मौत हो जाती है। ये खाने में अधिकतर शहद वाली मधुमक्खियों को खाना पसंद करते हैं और इनकी ताकत का अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हो कि ये 1 मिनट में 40 से ज्यादा मधुमक्खियों को खाने की क्षमता रखते हैं। मधुमक्खियां पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण जीव हैं और इसी कारण जायंट हॉर्नेट प्रकृति और मानव जाति के लिए बहुत बड़ा संकट बने हुए हैं। जापान में इन्हें खत्म करने के लिए बहुत से प्रयास किए गए, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि ये अब इन्हें खत्म करना बहुत मुश्किल हो गया है। नंबर 4 पर आते हैं किलर अफ्रीकनाइज्ड बीज। ये मधुमक्खियां प्रकृति द्वारा नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई है। ये वैज्ञानिकों द्वारा अधिक शहद की उम्मीद में ब्राजील के लैब में यूरोपियन और अफ्रीकन शहद वाली मक्खियों के मिश्रण से बनाई गई थी, लेकिन ये वैज्ञानिकों की उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाए और कम शहद देने वाले लेकिन ज्यादा आक्रामक मधुमक्खियों की प्रजाति बन गए। और कुछ समय बाद कुछ मधुमक्खियां लैब से भाग गई और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गई। ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं और हर कॉलोनी में कम से कम 80,000 के करीब सदस्य होते हैं। हालांकि इनका डंक ज्यादा जहरीला नहीं होता, लेकिन ये झुंड में हमला करते हैं और शिकार या इंसानों का 1 मील तक पीछा करते हैं। ये अधिकतर तभी हमला करते हैं जब कोई इनके कॉलोनी को परेशान करते हैं। ये झुंड में हमला करते हैं और इंसानों के आंख या कान वॉर हिस्सों में सबसे पहला हमला करते हैं। इसी कारण हर साल बहुत से लोगों की मौत किलर बीज के काटने से होती है। नंबर 3, बुलडॉग आंट। बुलडॉग आंट को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियों की प्रजाति माना गया है।
ये ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों में पाई जाती है। इसके आक्रामक और निडर स्वभाव के कारण ही इसे ये नाम दिया गया। ये काटते समय अपने डंक और जीभ दोनों का इस्तेमाल करते हैं और खतरा महसूस होने और ये एक ही बारी में बहुत सारे डंक मार देती है और हर डंक के साथ जहर शरीर में छोड़ती हैं। इसके इसी स्वभाव के कारण ये एक इंसान की मौत 15 मिनट में ले लेती हैं। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है ये बहुत कम संख्या में पाई जाती है और इसी कारण इंसानों से इसका सामना बहुत ही कम बार होता है। नंबर 2, सेट्से फ्लाई। सेट्से फ्लाई अफ्रीका में पाई जाती हैं। ये इंसानों और जानवरों का खून चूसती हैं और उनके शरीर में खतरनाक जहर छोड़ देती हैं। इस जहर से इंसानों को कुछ देर में नींद आने लगती है और अगर समय पे इलाज ना हो और उस इंसान की इम्यूनिटी कमजोर हो तो सेट्से की जहर की वजह से उसकी मौत तक हो सकती है। ये कितना जानलेवा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मात्र अफ्रीका में ही इसकी वजह से लगभग 5 लाख के करीब मनुष्यों की मौत हो जाती है। नंबर 1 पर आते हैं मॉस्किटोज। मच्छर कीड़ों की सबसे खतरनाक प्रजातियों में सबसे ऊपर है। छोटे से ये जीव डेंगू और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियां फैलाते हैं जिस कारण दुनिया में हर साल 7 लाख से 10 लाख लोगों की मौत तक हो जाती है, जो कि किसी भी कीड़ों या जानवरों के मुकाबले सबसे अधिक है। मच्छर लोगों के खून चूसते हैं और अपने साथ बहुत सी बीमारियां लेकर आते हैं और इंसान के शरीर में डाल देते हैं जिससे इंसान को जानलेवा बीमारी होने का खतरा हो जाता है। मच्छर ज्यादा खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि ये दुनिया के हर हिस्सों में पाए जाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार मच्छर धरती के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं, इसलिए अगर इसकी प्रजाति को पूरा खत्म कर भी दिया जाए तो धरती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इनको खत्म करने के लिए बहुत से प्रयास किए गए लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इन्हें खत्म करना नामुमकिन सा हो गया है।